जरा सोचिए, आपके सामने एक कंपनी है जो कि कभी 2 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी। लोग लाइन में लगे थे उसके शेयर्स बाय करने के लिए। इन्वेस्टर्स फोमो के अंदर पैसे डाले ही डाले जा रहे थे और वैल्यूएशन टिक 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 करके ऊपर बढ़े जा रहा था और मीडिया चिल्ला रहा था इंडिया का नेक्स्ट टेक जायंट। जी हाँ, और आज वही कंपनी इंसॉल्वेंसी के दरवाजे पे खड़ी है। नाम बताऊं, मैं बात कर रहा हूं बायजूस की। और ऐसा ही कुछ हाल किया पेटीएम ने। पेटीएम का आईपीओ इतना हाइप था कि लोग 2100-2200 रुपए के अंदर भी उसके शेयर्स बाई करने के लिए दौड़ रहे थे और सिर्फ कुछ महीनों बाद ही उसका प्राइस 70% से ज्यादा गिर गया। यानी लाखों रुपए लगाए हुए हजारों हो गए और करोड़ों रुपए लगाए हुए लाखों में कन्वर्ट हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या गलती इन कंपनीज ने की या फिर हम सबकी सोच में कुछ गड़बड़ थी। आज हम इस वीडियो के अंदर एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे, वैल्यूएशन और वैल्यू का। जी हाँ, वैल्यूएशन इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू। जो हमने दोनों एग्जांपल्स अभी डिस्कस किए हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं कि सिर्फ यूनिकॉर्न का टैग होना, बढ़ते हुए यूजर्स होना या लोगों का उसके पीछे फंडिंग के लिए पीछे भागना एक बिजनेस की असली हेल्थ का प्रूफ नहीं होता। और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हम इन्वेस्टिंग के अंदर, स्टार्टअप के अंदर ऐसी गलतियां रिपीट करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वैल्यूएशन क्या होती है, वैल्यू उससे कैसे डिफर करती है और कैसे ये $1 बिलियन स्टार्टअप्स किसी दिन बबल बनके शुरू करते हैं। 1 रुपए के सिंपल नोट के एग्जांपल से। मान लीजिए मैं आपको 1 रुपए का नोट दूं, आप मुझे वापस उसके बदले कितनी वैल्यू दोगे? ऑब्वियस है 1 रुपए। मगर मैं यही बात बोलूं कि ये 1 रुपए का नोट इंडिया के आजादी के समय का 1 रुपए का नोट है, तो शायद इसकी वैल्यू लोग लाखों रुपए में लगा दें। यही फर्क है वैल्यूएशन और वैल्यू का। तो वैल्यू का मतलब हुआ रियल वर्थ और वैल्यूएशन का मतलब हुआ मार्केट का मूड। एक चीज आज कितना पैसा कमा रही है वो होती है उसकी रियल वैल्यू, बट लोग उसके फ्यूचर में कितना पैसा आने की उम्मीद करते हैं वो कहलाती है वैल्यूएशन। स्टॉक मार्केट में इसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। आज की डेट में निफ्टी और सेंसेक्स का पीई है लगभग 21 के आसपास। यानी कि कोई कंपनी अगर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है तो लोग उसे 21 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं। मतलब कि अगर एक कंपनी 1 करोड़ रुपए साल का अर्न कर रही है तो मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है 21 करोड़ रुपए की। मगर मार्केट का मूड है भाई साहब, मूड कभी भी पलट सकता है। यही 21 करोड़ की कंपनी कभी 10 करोड़ की भी आ सकती है, चाहे प्रॉफिट सेम रहे। इसीलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि हम उस कंपनी को उसकी अर्निंग के मुकाबले कितना गुना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बायजूस और पेटीएम के केस में भी सेम हुआ। जब बिजनेस की हाइप थी, मीडिया चिल्ला रहा था कि ये इंडिया के नेक्स्ट बड़े टेक जायंट हैं। Everyone's mind this morning, India's largest ever public issue, the 18,300 crore Paytm IPO is set to list at 10 a.m. today. Now, at tech major Byju's is looking at a US listing via the SPAC route. Now, valuation of $48 billion. अलीबाबा जैसे ग्रुप ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ था और यूएस के, दुबई के फॉरेन इन्वेस्टर्स बायजूस के अंदर दबा दबा के पैसा डाल रहे थे। With participation from existing investors including Qatar Investment Authority, Byju's, which counts Sequoia Capital, Tiger Global, Tencent, Naspers, General Atlantic and Lightspeed as its investors, तब वैल्यूएशन हाइप पे थी। मगर जब कंपनीज ने रिजल्ट्स डिलीवर नहीं किए तो मार्केट ने पूरा नंगा कर दिया उन्हें और उनकी वैल्यूएशन 70, 80, 90% से ज्यादा ड्रॉप हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कंपनी के बारे में बड़ी हाइप सुनो कि ये फंडिंग पे फंडिंग उठा रही है, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ हो गई है, ये इंडिया की नेक्स्ट यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न बन चुकी है, तो अपने आप से दोस्त एक सवाल पूछो, बस पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। क्या ये कंपनी सच में पैसा कमा रही है या सिर्फ मार्केट इसको वैल्यू दे रहा है? क्योंकि मार्केट जो वैल्यू आज दे रहा है वो वापस ले भी सकता है। सोचो आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास एक स्टार्टअप आता है, सर हमारी ऐप के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, डेली 1 लाख लोग हमारी ऐप को एक्टिवली यूज कर रहे हैं। बहुत इंप्रेसिव साउंड करता है, राइट? मन कर रहा है अभी उठा के 10 करोड़ रुपए इस कंपनी को फंडिंग में दे दूं। मगर एक चीज पे और गौर करो, क्या ये यूजर्स में से एक भी यूजर कंपनी के लिए रेवेन्यू दे रहा है? क्या ये कंपनी सच में कुछ पैसा कमा भी रही है? हो सकता है नंबर ऑफ यूजर्स और डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए कंपनी ने रेफरल बोनस कंपनी यूजर्स को पैसा दे रही हो कि हम आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दे रहे हैं डाउनलोड पे शेयर करने के लिए। यानी यूजर से तो पैसे आ नहीं रहे, ऊपर से कंपनी और पैसा दे रही है उनको डाउनलोड करने के लिए। यानी इन्वेस्टर का पैसा है, सर मुझे कहाँ दर्द होता है, बर्न करके यूजर बढ़ाते जाऊंगा मैं। और इसी को कहते हैं वैनिटी मैट्रिक्स। वैनिटी मैट्रिक्स यानी हवाबाजी, केवल हवाबाजी है। इतने डाउनलोड्स हैं सर, इतने यूजर्स हैं, मगर कंपनी के पास रियल रेवेन्यू नहीं है। उबर का केस याद है? 2011 में उबर की वैल्यूएशन थी $60 मिलियन और 3 साल में वो बन गया $41 बिलियन का, सिर्फ एक मैट्रिक्स दिखा के। 1 मिलियन राइड्स पर डे, प्रॉफिट 0। लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा अगर राइड्स हो रही हैं तो पैसा भी आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और अभी तक तो ये कल आया ही नहीं।
सेम केस हुआ स्नैपचैट के साथ। 2015 में यूजर्स थे 83 मिलियन, आज 300 मिलियन से ज्यादा यूजर्स क्रॉस कर चुके हैं। बट गेस व्हाट, आज तक एक भी प्रॉफिटेबल ईयर नहीं दिया स्नैपचैट ने। $16 बिलियन की वैल्यूएशन पर बॉटम लाइन 0 के आसपास। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है, ये है आपके और मेरे जैसे लोगों की। ये गलती है मीडिया की, ये गलती है इन्वेस्टर्स की और आम आदमी की, जो कि इन कंपनी की वैल्यूएशंस को हाइप कर देते हैं। जब भी आप कहते हो कि ये ऐप ट्रेंडिंग है, इसके बहुत डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली उसकी वैल्यूएशन को और हाइप कर रहे हो। एक टाइम था जब इन्वेस्टर्स को सिर्फ पिच डेक दिखा के, नंबर ऑफ यूजर्स और डाउनलोड्स दिखा के आप पैसा उठा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स रियल रेवेन्यू और रियल वैल्यू, रियल रिटर्न्स देख रहे हैं। क्या आपकी कंपनी और आपका बिजनेस मॉडल सच में प्रॉफिटेबल है, या सिर्फ आप इन्वेस्टर का पैसा बर्न करके पैसे पे पैसा और अपनी वैल्यूएशन और वैनिटी मैट्रिक्स को बढ़ाए जा रहे हो? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने देखा FTX जैसा क्रिप्टो एक्सचेंज 1 लाख करोड़ से 0 हो गया, WeWork का IPO कैंसिल हो गया और मेटा का मेटावर्स प्रोजेक्ट ने शेयर होल्डर्स के 5 लाख करोड़ डुबा दिए। रिजल्ट, इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, वैनिटी नहीं वायबिलिटी दिखाओ दोस्त। बड़ी बड़ी VC फर्म्स एक क्लियर वार्निंग दे रही है कि कैश टाइट है, बर्न मत करो। अगर आप एज ए स्टार्टअप फाउंडर किसी से पैसे रेज कर रहे हो, किसी इन्वेस्टर से, तो पैसा ऐसे खर्च करो जैसे आपका खुद का पैसा हो। पैसा खर्च करने में दर्द महसूस करो, और बर्न करके खड़ा किया बिजनेस आपका उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन आपको और बर्न करने के लिए पैसा नहीं मिला। तो बिजनेस को डे 1 से प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो। कुछ तो रेवेन्यू कंपनी जनरेट करे और रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट भी, ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशनली ही लॉसेस में चल रहे हो। अब ये सब सुन के लग रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स या अमेरिका जैसे देशों में होगी, पर नहीं, इंडिया में भी वैल्यूएशन का भूत सवार है। लिंक्डइन पे लोगों की पोस्ट आती है 10 करोड़ की फंडिंग रेस करी, 30 करोड़ की वैल्यूएशन हमें मिली, 100 करोड़ की वैल्यूएशन हम क्रॉस कर गए, 1 मिलियन डाउनलोड्स हमारी ऐप्स के हो गए। लेकिन उन फाउंडर्स को आप एक सवाल जाके पूछो, क्या आप रियली रेवेन्यू बना रहे हो? क्या आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो? तो उन फाउंडर्स का जवाब आपको एक सिंपल मिलेगा, ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। अभी तो बस ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, पैसे तो बाद में बना लेंगे। ऐसे स्टार्टअप से और फाउंडर्स से थोड़ा सा बच के रहो, या फिर उनको मेंटोर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, सिंपल सी बात समझा के कि दोस्त तुमसे ना हो पाएगा। देखो, एज ए स्टार्टअप फाउंडर पैसा उठाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट और मार्केट फिट क्लियर नहीं है, या फिर कस्टमर की रिटेंशन नहीं है, या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू से भी ज्यादा है, तो फिर दोस्त आप इन्वेस्टर का पैसा नहीं, भरोसा जला रहे हो। इंडिया को यूनिकॉर्न्स नहीं चाहिए, इंडिया को रियल सॉल्यूशंस चाहिए, जो कि ग्राउंड पे आके प्रॉब्लम सॉल्व करे, खुद भी प्रॉफिट बनाए और लोगों के लिए भी लाइफ और आसान बनाए। और याद रखना एक लाइन, वैनिटी से बिजनेस नहीं बनता, वायबिलिटी से बिजनेस बनता है। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो और आपको चाहिए मेंटोरशिप कि हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल, वायबल कैसे बना सकते हैं, तो आप अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो या रीच आउट कर सकते हो। और वहीं पे अगर आप इन्वेस्टर हो जो कि स्टार्टअप्स के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या एज ए इन्वेस्टर स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, बाय बाय।